अब हमारा अगला अध्याय है अध्याय नंबर 13 ज्यामिति रचनाएं। 13 अध्याय तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं। यदि आपको पूरा 12 अध्याय देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। ठीक है, यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा अध्याय नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और ज़्यादा ही देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब अध्याय 13 है ज्यामिति रचनाएं। अब हम क्या करेंगे, रचना करेंगे जैसे क्वेश्चन में बोला रहेगा। डायरेक्ट मैं प्रश्नावली के क्वेश्चन पे आता हूँ क्योंकि इस पर थ्योरी ज़्यादा दिया नहीं है। तो प्रश्नावली पहला का पहला क्वेश्चन है, कॉपी पर ए और बी दो रेखाखंड बनाएं, अब निर्देशानुसार रेखाखंडों की रचना करें। तो कॉपी पर क्या करना है, हमें ए और बी रेखाखंड बनाना है। तो सबसे पहले मैं जैसे बुक में दिया है उसी हिसाब से मैं दो रेखाखंड बना लेता हूँ, रेखाखंड ए और रेखाखंड बी। तो ए वाले को छोटा दिया है तो मैं भी यहाँ पर ए वाले को क्या कर लेता हूँ, रेखाखंड को छोटा बना लेता हूँ। ये एक रेखाखंड हो गया, रेखाखंड ए, और दूसरा रेखाखंड बना लेता हूँ, ये हो गया बी। दो रेखाखंड क्या हो गया, ये रेखाखंड है एक ए और ये दूसरा रेखाखंड है बी। यही बोला है, कॉपी पर ए और बी दो रेखाखंड बनाएं। ए और बी में क्या कर दिया, दो रेखाखंड बना दिया। अब निर्देशानुसार रेखाखंडों की रचना करें। अब हमें क्या बनाना है, ए प्लस बी बनाना है, मतलब इस दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे हम, सबसे पहले मैं डायरेक्ट हल लिख रहा हूँ, रचना को मैं डायरेक्ट नोट करके रखा हूँ, उसको बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, ए प्लस बी बनाना है। तो ए प्लस बी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक रेखा खींचूंगा। क्या करूंगा, एक रेखा खींचूंगा, एल क्या करूंगा, एक रेखा खींचूंगा। ये हल नंबर पहला है, ये क्या कर दिया, मैं एक रेखा खींच दिया। ठीक है, जिसको नाम दे देता हूं मैं एल। एक रेखा एल खींचा, चरण का ये रचना के चरण रहे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, मैं एक रेखा एल खींचा। अब इस पर क्या लेंगे हम लोग, एल पर एक बिंदु लूंगा। ये एल पर एक बिंदु क्या ले लेता हूं, एक्स ले लेता हूं। कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, मैं क्या ले रहा हूं, एक्स ले रहा हूं। एल एक रेखा खींचा, इस रेखा पर क्या लिया, मैं एक्स एक बिंदु लिया। अब इस बिंदु को केंद्र मानकर, एक्स को केंद्र मानकर रेखाखंड ए प्लस बी बनाना है ना। तो रेखाखंड ए बी के समतुल्य, ए बी के समतुल्य या ए बी के बराबर, ये ए इस ए के बराबर क्या करेंगे हम लोग, ये देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये ए के बराबर क्या लिया, एक त्रिज्या लिया, और यहां से हम क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। एल पर क्या करूंगा, एक चाप काटूंगा। ठीक है, एल पर इस एक चाप काटा, उस बिंदु को क्या नाम दे देता हूं मैं, वाई। एक्स से क्या चाप काटा, जो कहां पर काटता है, बिंदु इस रेखाखंड एल को, रेखा एल को कहां पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु वाई पर प्रतिच्छेद करता है। हो गया इतना। अब क्या बनाना है, ये तो ए हो गया ना, ये एक्स और वाई कितना है, ए है। अब वाई को केंद्र मानकर क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी बनाना है। तो बी के समतुल्य या बी के बराबर त्रिज्या लेकर वाई से क्या करेंगे, वाई से क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे। ठीक है, ये y के समतुल्य है या y के बराबर है, तो यहां से क्या करूंगा, मैं रेखा खींचूंगा। ये तो ये जो पॉइंट मिला जो l पर प्रतिच्छेद कर रहा है, उस बिंदु को क्या दे देता हूं मैं, z पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये x और z क्या होगा, ये y और z क्या होगा, b होगा, क्योंकि ये b के समतुल्य ही काटा हूं इस चाप को। तो ये बिंदु क्या हो गया, z। अब इसकी रचना को कैसे लिखना है, रचना को मैं पहले से लिख के रखा हूं, इस रचना को मैं बता देता हूं डायरेक्टली। ठीक है, सबसे पहले क्या किए हम लोग, ये इसको मैं अलग से और बनाया हूं, एक्चुअल में ये बनेगा और मैं ये अलग से और बना दिया हूं। ठीक है, रचना के चरण, पहला एक रेखा एल खींचा। सबसे पहले क्या खींचा, एक रेखा एल खींचा, कुछ पता नहीं था, सबसे पहले एक रेखा एल खींचा। एल पर एक बिंदु एक्स लिया, एल पर क्या लिया, एक बिंदु लिया, कहीं पर भी ले सकते हो। एल पर एक बिंदु लिया, उसको क्या दिया, एक्स। ठीक है, एक्स को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर रेखाखंड ए के बराबर, इस ए के बराबर, इस रेखाखंड ए के बराबर त्रिज्या लेकर चाप खींचा। यहां से क्या किया, चाप खींचा, जो एल को बिंदु वाई पर प्रतिच्छेद करती है। जो एल को बिंदु कहां पर प्रतिच्छेद करती है, वाई पर प्रतिच्छेद करती है। अब वाई को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर क्या करते हैं,
रेखाखंड बी के तुल्य, इसके तुल्य, इस रेखा के तुल्य, रेखाखंड के तुल्य त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो एल को बिंदु क्या जेड पर प्रतिच्छेद करती है, इस जेड पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे बनाए हो अभी। अतः रेखाखंड ए सी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो इसको क्या कर लेना, आप लोग नोट कर लेना। डायरेक्ट मैं दूसरा क्वेश्चन पे आता हूँ। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, बी माइनस ए। ये हल नंबर पहला था हमारा, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं, बी, ये बी क्वेश्चन, ए दे देते हैं इसको, ए दिया है तो, और बी का सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट तो हमेशा फिक्स रहेगा। एक रेखाखंड खींचेंगे यहाँ पर भी, ये ठीक है। एल क्या खींचा, एक रेखा खींचा। अब एल पर कोई एक बिंदु क्या लिया मैं, एक्स लिया। एल पर क्या लिया, एक बिंदु एक्स लिया। हो गया इतना। अब सबसे पहले बी माइनस ए निकालना है, मतलब बी को पहले बनाना पड़ेगा। तो एक्स को केंद्र मानकर रेखाखंड बी के बराबर, ये रेखाखंड बी के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा। यहां से अब क्या खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे। ये अब ये जो काटता है उसको क्या बोलूंगा मैं, कहां पर काट रहा है, बिंदु वाई पर काट रहा है, ठीक है, बिंदु वाई पर प्रतिच्छेद करता है। अब पुनः अब माइनस ए, जैसे मैं बोलूं 10 में 5 घटाएंगे तो 5, मान लीजिए ये 10 है और 5 घटाना है तो इधर कहीं आएगा 5 जो है, तो बाकी जो है 5 बचेगा। वैसे ही क्या करना है, बी, ये बी है, अब इसमें से क्या घटाएंगे, ए, तो इस ऐसे ए कट के इसमें से ए को घटा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, वाई एक्स को ही केंद्र मानकर, ठीक है, रेखाखंड ए के बराबर, रेखाखंड ए के बराबर त्रिज्या लेकर चाप खींचेंगे। जो बिंदु कहां पर काटेगा, एक्स वाई तो दे चुका हूं, इसको दे देता हूं, ये जो जहां पर चाप काट रहा है उसको दे देते हैं जेड। तो यहां से एक्स और वाई कितना था, पहले हमारा बी था, और ये कितना था हमारा, ये एक्स और जेड कितना है, अभी खींचा हूं मैं, वो ए है, तो ये बी है। मान लिया जाए इसको मैं संख्या में बोलूं, ये 10 रहा है और ये 2 है, तो इतना कितना होगा, 8 होगा। तो ये बी है और ये ए है, तो ये जो बचा है ये वाला एरिया, मैं यहां से यहां की बात करूं तो कितना कहलाएगा हमारा, बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए होगा, ठीक है। तो जेड वाई बराबर क्या आ गया, बी माइनस ए। यही क्या करना था, हमें रचना करना था। तो इसके भी रचना के चरण मैं बता देता हूं डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, इसको फोल्ड कर लेता हूं सबसे पहले। दूसरा क्वेश्चन का रचना, एक रेखा एल खींचा, एक रेखा क्या खींचे, सबसे पहले ये एल खींचा। एल पर एक बिंदु क्या लिया, एक्स लिया। एक्स को केंद्र मानकर, इसको क्या करते हैं, केंद्र मानकर रेखाखंड बी के बराबर, क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, दूसरा में बी माइनस ए निकाल रहे हैं ना, तो बी पहले बनाना पड़ेगा। तो रेखाखंड बी के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो एल को बिंदु वाई पर प्रतिच्छेद करती है। जो कहां पर करती है, ये वाई पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया, बी हो गया। अब पुनः एक्स को केंद्र मानकर, इसी को ही केंद्र मानकर क्या करेंगे, रेखाखंड ए के समतुल्य मानकर रेखाखंड ए के बराबर त्रिज्या लेकर चाप खींचा जो एल को बिंदु कहां पर प्रतिच्छेद करता है, जेड पर प्रतिच्छेद करता है। अतः रेखाखंड वाई जेड बराबर क्या होगा, वाई जेड बराबर क्या होगा, बी माइनस ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा या मतलब सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, 2b प्लस ए, ठीक है, 2b प्लस ए है। तो सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे, एल एक रेखा खींचा, तो ये हो गया हमारा एक एल एक रेखा खींच दिया। अब क्या है, 2 बार बी है तो बी के समतुल्य। अब यहाँ पर एल एक रेखा खींचा, यहाँ पर एक बिंदु लेंगे, मान लिया जाए कोई से बिंदु एक्स ले लिया, ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, एक्स ले लिए। तो एक्स को केंद्र मानकर क्या करेंगे, 2 बार बी है ना, तो बी के समतुल्य क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे, बी के समतुल्य क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। आप लोग ऐसे मापना, ठीक है, आप लोग को दिखाने के लिए मैं ऐसे माप रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहां से एक फिर से मैं काट देता हूं, ये यहां से कटेगा, तो ये हो गया हमारा, एक से ये हो गया y,
जो बिंदु y पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अब फिर से हम क्या करेंगे, y को केंद्र मानकर इसी चाप का, इसी त्रिज्या का, अभी जो लिए ना त्रिज्या रेखाखंड b के बराबर त्रिज्या, क्योंकि क्यों बोल लेंगे, 2b बोला है तो ये तो b हो गया, लेकिन 2b एक और b लगेगा, इसलिए फिर से हम यहाँ को केंद्र मानकर सेम त्रिज्या का दूसरा चाप काटते हैं जो बिंदु किस पर प्रतिच्छेद करती है, z पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब तो ये हो गया b और ये भी हो गया क्या, b, तो इतना कितना हो जाएगा 2b। अब हमें क्या चाहिए, इस रेखा पर प्लस a और चाहिए, तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको केंद्र मानूंगा z को और a के तुल्य एक और रेखा, एक और चाप काट दूंगा, तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये यहाँ पर काट दिया, तो ये कहाँ पर मिल रहा है, बिंदु o पर मिल रहा है, मान लिया जाए x y z, और यहाँ पर z के बाद कुछ नहीं पता तो o मान लिया। ठीक है, जो कहाँ पर बिंदु किसको प्रतिच्छेद करती है, o को प्रतिच्छेद करती है, ये क्या हो गया a, तो ये हो गया a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया a, 2b प्लस a, तो इस टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा 2b प्लस a हो गया। अब इसके रचना को कैसे लिखोगे, तो रचना है तीसरा क्वेश्चन का ये। ठीक है, रचना के चरण, पहला एक रेखा एल खींचा, सबसे पहले एक रेखा एल खींचा, एल पर एक बिंदु x लिया, एल पर क्या लिया, एक बिंदु x लिया, x को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर रेखाखंड b के समतुल्य, रेखाखंड b जो ऊपर में दिया था b के समतुल्य लिए थे, और क्या किए थे, b के तुल्य त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो l को बिंदु y पर प्रतिच्छेद करता है। अब y को केंद्र मानकर पुनः रेखाखंड b के तुल्य त्रिज्या लेकर चाप खींचा जो l को बिंदु z पर प्रतिच्छेद करता है। फिर से हम b के ही चाप के क्या करें, एक और चाप काटे जो कहां पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु z पर प्रतिच्छेद करता है। अब z को केंद्र मानकर, यहां को अब केंद्र माने थे, और z को केंद्र मानकर रेखाखंड a के तुल्य त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो l को बिंदु o पर प्रतिच्छेद करता है। अतः रेखाखंड xo बराबर कितना हो गया 2b प्लस a। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी को मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी में 3 ए है, 3 बार ए है, थोड़ा और लंबा बनेगा। ठीक है, मतलब 3 बार पहले ए बनाना पड़ेगा। इस बार नाम को एक्स वाई जेड ना लेके ए बी सी डी ले लेता हूँ। ठीक है, एल एक रेखा खींचा, एल पर कोई बिंदु क्या लिया, एक बिंदु ए लिया। अब 3 ए चाहिए ना, तो सबसे पहले मैं ए की माप का एक त्रिज्या ले लेता हूँ। ये ए माप का एक त्रिज्या हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, त्रिज्या काटता हूँ ए पर, जो रेखा एल को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। फिर से बी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का दूसरा चाप काटा जो रेखा को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया एक ए प्लस ए, 2 ए हो गया। एक फिर से आप सी को केंद्र मानकर एक और चाप काटा जो कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, डी पर प्रतिच्छेद करती है, ए बी सी डी। ठीक है, ये हो गया 3 ए हो गया, ये हो गया 3 ए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये डी तक की 3 ए हो गया। अब हमें क्या चाहिए, 3 ए में बी को घटाना है। तो बी को घटाना है मतलब फिर से मेरे को ए को केंद्र मानकर क्या करना पड़ेगा, बी त्रिज्या का एक चाप काटना पड़ेगा। तब यहां से बी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये ए से ये जहां जो किस पर काट रही, जहां एल को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये कितना हो गया बी। ये बी है और ये 3 ए है, तो 3 ए माइनस बी कौन सा हो जाएगा, ये ई से डी तक की दूरी क्या कहलाएगा, ई डी या डी ई, 3 ए माइनस बी। बी घट चुका है 3 ए में। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम रचना देखेंगे तो क्या होगा। इसका रचना जो है, सबसे पहले एक रेखा एल खींचा, एल पर एक बिंदु बी ए लिया। ठीक है, ए लिया, ए को केंद्र मानकर रेखाखंड ए के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो एल को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। जो बिंदु कहां पर प्रतिच्छेद करता है, जो जैसे जैसे हम बना रहे हैं ना उसी को बस लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कहां पर प्रतिच्छेद करती है, बी पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसी में बता देता हूं। अब बी को क्या लिए हैं हम लोग, बी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का चाप खींचा जो एल को बिंदु सी पर काटता है, सी पर काट रहा है, यहाँ पर सी पर काटता है। ठीक है, तथा सी को केंद्र मानकर
पुनः उसी त्रिज्या का माप खींचा जो एल को डी पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर डी पर प्रतिच्छेद करता है। अब ए को केंद्र मानकर रेखाखंड बी के तुल्य त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो एल को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। ये ई पर प्रतिच्छेद करता है। अतः रेखाखंड ई डी बराबर क्या हो जाएगा, ई डी बराबर 3a माइनस बी। ठीक है, आज के लिए इतना ही देखते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें बताने में क्या हो जाता है, थोड़ा देरी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है अच्छा से समझा नहीं पाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ बोर्ड में बताने का है, फिर भी अब मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ तो इसको भी बताते चलूँ करके मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।